जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है और पिछले 11 सालों में कोई ऐसा सिंगल साल आपका नहीं बीता होगा जब कोई त्यौहार आए और त्यौहार में विवाद पैदा ना हो जाए। और ये विवाद पैदा नहीं होता है बल्कि सुनियोजित तरीके से किसी खास संगठन के द्वारा ये विवाद पैदा किया जाता है, हिंसा का माहौल बनाया जाता है और कई जगह तो हिंसा और दंगा हो जाता है। कल रामनवमी का त्यौहार था। पूरे देश भर में कई इलाकों में शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी का त्यौहार मनाया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल भी देखने को मिला। लेकिन कल रामनवमी के मौके के ऊपर कुछ शर्मनाक तस्वीरें भी सामने आई है और वो शर्मनाक और देश को झंझोड़ देने वाली तस्वीरें जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मौजूद एक मजार है जिसे सैयद सालार गाजी की मजार कहा जाता है। वहां पर कल रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ नफरती भगवा गुंडों ने, कुछ नफरती आतंकियों ने मजार के पास पहुंच करके वहां पर मुजरा किया है। और आप अभी आगे देखिएगा कि ये राम का त्यौहार मना रहे हैं या फिर मजार पे जाके मुजरा कर रहे हैं। और इस वीडियो में आप ये भी देख पाइएगा कि कैसे ये मुस्लिम धर्म के मजार के ऊपर चढ़ गए हैं, अपना भगवा झंडा फहरा रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि इस मजार को तोड़ करके यहां पर मंदिर बना देना चाहिए। तो आप समझिए कि रामनवमी में राम की यात्रा में निकले थे या फिर किसी दंगा करने के प्लान में निकले थे। आप खुद पहले ये वीडियो देखिए। तो आपने ये तस्वीरें देखी होगी कि मजार के सामने रामनवमी की यात्रा निकालने के बहाने मजार के सामने जाकर के मुजरा किया जा रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है जो लोग मुजरा करते हैं मजार के सामने, क्या उनके घर वाले ऐसी तस्वीरों को नहीं देखते हैं? जो लड़के यहाँ पर मजार के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा फहरा रहे हैं, गंदी गंदी बातें कह रहे हैं और उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, क्या उनके घर में माँ बहन भाई बाप नहीं है? क्या वो अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दिए हैं कि किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर चढ़ करके भगवा झंडा फहराएं? ये तो सोचना पड़ेगा इन नफरती चिंटुओं के माता पिताओं को कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है, क्या आचरण सिखाया है, क्या मैनर सिखाया है कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर चढ़ करके भगवा झंडा फहरा रहे हैं, धार्मिक झंडा फहरा रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आज इनके माता पिता को प्राउड तो फील हो रहा होगा कि इनके बच्चों ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। इनके भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को बहुत प्राउड फील तो हो रहा होगा ना इस वीडियो को देख करके कि इनके बच्चे कैसे जाकर के दूसरे धार्मिक स्थलों के सामने मुजरा कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आई और देश शर्मसार हुआ कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी प्रतिक्रिया आई है और इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुस्लिम समाज धार्मिक हिंदुओं से अनुशासन सीखे। क्या यही वो अनुशासन है जिसकी बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे? क्या भारत के सबसे बड़े राज्य में इस तरह की अराजकता पर उत्तर प्रदेश पुलिस कोई उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करेगी? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, क्या यही अनुशासन सीखना है मुसलमानों को हिंदुओं से, जो आप बातें कह रहे थे अभी से 4 दिन पहले? और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि यहाँ पर कोई जुर्म करे। तो क्या किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर चढ़ करके भगवा झंडा फहराना, गंदी गंदी गालियां देना, क्या ये जुर्म आपके नजरों में और आपके प्रशासन के नजरों में नहीं है? अगर नहीं है तो खुल करके बता दें। वहीं साथियों, आपको याद होगा अभी 31 मार्च को ही मुसलमानों ने ईद का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया है और कहीं से भी आपको एक ऐसी सिंगल तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेगी कि मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं और उतर करके किसी
हिंदू धर्म के मंदिर के सामने जाकर के मुजरा किए हों, डांस किए हों, ऐसी एक भी तस्वीरें सामने नहीं निकल करके आई होगी। लेकिन जैसे ही हिंदुओं को कोई धार्मिक त्योहार आता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ऐसी शर्मनाक तस्वीरें लगातार पिछले 11 सालों में आपको कई बार देखने को दिखा दिया होगा। इसी बात को एक सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं कि अभी 31 मार्च 2025 को पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। ईदगाह एवं अन्य जगहों पर हजारों की संख्या में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के ईद की नमाज पढ़ी और अपने अपने घर चले गए। इस दौरान कुछ नोटिस करने वाली बातें ये थी कि कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ईद के मौके पर पूरे देश भर से कहीं से ये खबर सामने नहीं आई कि कहीं पर दंगा फसाद हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वीडियो में साफ साफ दिख रहे इन दंगाइयों के ऊपर जो मजार के सामने जाके मुजरा कर रहे हैं, मजार पर चढ़ करके डांस कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्या इनके घर पे बुलडोजर चलेगा? हालांकि उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कह रहे हैं कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मामले के ऊपर आप खुद सुन लीजिए। आज दिनांक 6 अप्रैल को थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में, जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को सुन लिया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस घटने को अंजाम दिया है उनके ऊपर कड़ी और कठोर कार्रवाई होगी। हालांकि मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में, 11 सालों में हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी है और कई ऐसे जो तस्वीरें सामने आई है उन दंगाइयों के ऊपर आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है एक FIR दर्ज कर दी जाए, मामूली धाराओं में इन आरोपियों के ऊपर, मामूली धाराओं में इन दंगाइयों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाए। 10-15 दिन जेल में रहने के बाद ये छुट्टे सांड की तरह फिर समाज में घूमेंगे और फिर किसी मस्जिद और मजार को निशाना बनाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ना इनके ऊपर UAP लगेगा, ना NSA लगेगा, ना तो इनके घर पे बुलडोजर चलेगा। इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद तो तब हो जाती कि जब ऐसी ही घटना को किसी उर्दू नाम शख्स वाले व्यक्ति ने किसी मंदिर के सामने जाके कर दिया होता, तो उसके ऊपर अब तक UAP NSA लगा करके उसके घर को बुलडोज कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आप ठान लीजिए, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं ये उत्तर प्रदेश की इकलौती खबर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक और जिले को जलाने की साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। और वो जिला था कानपुर। कानपुर में यह हवा उड़ाई गई कि जहां पर शोभा यात्रा निकली है रामनवमी की, उस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, जबकि यह मामला पूरी तरीके से झूठ था। और इसकी गवाही जो है वो कानपुर पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। कानपुर पुलिस के अधिकारियों की सूझबूझ की वजह से कानपुर में दंगा होने से बच गया है। कानपुर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे CP थे, ADCP थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। DJ को लेकर के जरूर यहाँ पे था और DJ करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, CCTV, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नहीं, जो देंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि अगर 0.1% भी अगर सच्चाई होगी तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच में निकला, इसी कोई वीडियो, कोई लिंकेज, कोई चोट, कोई इंजरी कुछ भी नहीं है। DJ को लेकर अगर इशू था, वो इशू हल हो गया था और बड़े अच्छे से यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे हैं। बाकी जो देंगे उस पर हम जांच करेंगे। अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने कानपुर के पुलिस अधिकारी को सुन लिया कि कानपुर में एक हवा उड़ाई गई थी, एक झूठी खबर फैलाई गई थी व्हाट्सएप ग्रुप में
और लोगों के जहन तक ये बात फैलाया गया था कि कानपुर में रामनवमी में एक जुलूस निकलती है और जुलूस में पत्थरबाजी होती है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वाले कौन से संगठन के लोग होंगे। ये वही नफरती संगठन के लोग हैं जो पिछले 10-11 सालों में देश की हवाओं में नफरत घोले हैं। वो कानपुर को भी कल जलाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कानपुर जलने से बच गया, वरना एक झूठी अफवाह की वजह से कानपुर में कल दंगा भड़क सकता था। तो साथियों, आप इन घटनाओं को देख करके समझ सकते हैं कि लोग सच में आज के वक्त में धार्मिक नहीं है, बल्कि वो दंगाई प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। वो त्यौहार नहीं मनाते हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को छेड़ना चाहते हैं, उनको गालियां देना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि अगर हम गालियां देंगे तो प्रभु श्री राम जी हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। उनको ये लगता है काफ़ी ज़्यादा गफलत में है, और जब वो मर करके ऊपर जाएंगे तो राम जी उनसे सवाल पूछेंगे, क्या मेरा यही आचरण था जो तुम करते हुए दिख रहे हो? तुम मेरे अनुयायी हरगिज नहीं हो सकते हो। तो साथियों, आपका क्या कहना है हमारे इस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।